वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में फिर से होगी बारिश। 3 दिनों तक राहत के बाद आज से वर्षा योग, अधिकांश हिस्सों में सामान्य बरसात के आसार। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों तक भारी और अनवरत बरसात से राहत देने के बाद मानसूनी बादल फिर से लौट रहे हैं। बुधवार यानी आज से एक बार फिर से बादलों की गतिविधि बढ़ जाएगी। 25 अगस्त से अगले 3 से 4 दिनों के लिए बरसाती गतिविधियां बढ़ेगी। इस बार भारी बारिश की कम संभावना बन रही है। वहीं रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया, मानसून का अधिकतर हिस्सा बीत चुका है। ऐसे में वर्षा गतिविधि अब यहाँ पर ढलान की ओर है। इन 2 से 3 दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से वर्षा की गतिविधि बढ़ रही है। 24 अगस्त से पूरे प्रदेश में बादल बढ़ेंगे, सामान्य वर्षा होगी। 25 अगस्त से 27 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बरसात होने की संभावना बन रही है। इस दौरान अभी भारी बरसात की संभावना कम है। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर कोबरा बटालियन ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन, नक्सलियों ने किए IED ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरहद पर स्थित बूढ़ा पहाड़ में 3 दिनों तक कोबरा बटालियन के ज्वाइंट ऑपरेशन से कई माओवादियों के घायल होने की सूचना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। बलरामपुर SP ने ज्वाइंट ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया, झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले बूढ़ा पहाड़ के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान माओवादियों ने एम्बुश लगाकर 2 IED ब्लास्ट किए। इस दौरान जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। जवान सर्च ऑपरेशन कर सकुशल लौट आए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले और झारखंड के सरहदी क्षेत्र में स्थित बूढ़ा पहाड़ माओवादियों का गढ़ माना जाता है, जहां पर हमेशा माओवादियों की आमद रत यहां पर सूचना मिलती रहती है। यही नहीं, बूढ़ा पहाड़ माओवादियों के लिए बरसात के दिनों पर शरण स्थली भी माना जाता है। दुर्ग जिले में ट्रक कार की टक्कर में कार के उड़े पर खच्चे, 2 छात्रों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बाईपास रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दूसरी ओर जाकर एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 कॉलेज छात्रों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो चुका है, जिसे अस्पताल पर भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ में 595 करोड़ की सड़कें, 7 जिलों में बनेंगे 39 नए पुल। मंत्री ने अफसरों को दी नसीहत। राज्य में एक वर्ष के भीतर 495 करोड़ की लागत से नई सड़कें और 7 जिलों में नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। पुलों के लिए 927 करोड़ 27 लाख रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में रायपुर समेत जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग में पुल निर्माण के लिए घोषणा की थी। इसको लेकर साथ यहाँ पर लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा की बैठक ली। उन्होंने सभी कामों को तेजी से करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही पुलिया के निर्माण पर गुणवत्ता लाने की नसीहत भी दी। RBI जल्द लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया, क्रिप्टो करेंसी को मिलेगा टक्कर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस साल के अंत तक डिजिटल रुपया CBT सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जारी कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट के दौरान अपने भाषण पर इस डिजिटल करेंसी को जारी करने का ऐलान किया था। उन्होंने इस डिजिटल करेंसी को चालू वित्त वर्ष 2022-23 में पेश करने की बात कही थी। अब यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर चर्चा कर रही है। अब साथ ही RBI इस डिजिटल रुपये को साथ ही जल्द लॉन्च करने जा रही है। बताया जा रहा है कि साथ ही डिजिटल करेंसी को CBTC को सबसे पहले थोक कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रावघाट लौह एसके परियोजना को लेकर 2 गुट आमने सामने, संघर्ष के बाद आगजनी की घटना को दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी रावघाट लौह एसके परियोजना को लेकर 2 गुटों में बटे ग्रामीण के बीच यहां पर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दोस्तों, मंगलवार को यहां पर इन दोनों गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ। इस बीच एक गुट ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल रावघाट लौह एसके परियोजना के विरोध में कुछ साल पहले रावघाट संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें कांकेर और नारायणपुर जिले के ग्रामवासी शामिल है, जो नहीं चाहते कि रावघाट में कोई भी लौह अयस्क खदान खुले। इस वजह से लगातार सड़क के यहाँ पर बैरिकेडेड लगाकर लौह अयस्क का परिवहन कर रहे वाहनों को रोक रहे हैं। लेकिन साथ ही मंगलवार को जैसे ही इस प्लांट के प्रभावित ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी तो मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और साथ यहाँ पर रावघाट संघर्ष समिति के ग्रामीणों के बीच जमकर झूमाझट किया और साथ ही गाँव के युवकों ने बैरिकेडेड में आग लगा दी। नक्सलगढ़ में पहली बार होने जा रही है पाम की खेती, बन सकता है किसानों के बेहतर आय का जरिया।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्रामीण किसानों को नई फसलों की खेती के लिए लगातार कृषि विभाग और उद्यमी विभाग के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। करीब 1.5 साल पहले बस्तर में कॉफी की खेती की शुरुआत की गई थी। इसे देश के कोने कोने में अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब जिले में करीब 100 एकड़ में कॉफी की खेती की जा रही है। वहीं अब यहां पर उद्यमी विभाग ने किसानों को नई फसलों के लिए प्रोत्साहित करते हुए पहली बार पाम की खेती की शुरुआत करने जा रही है। बस्तर में करीब यहां पर 100 हेक्टेयर में पाम की खेती करने की योजना बनाई गई है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इससे बस्तर के किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ 1 एकड़ में 1,30,000 रुपए तक की कमाई किसान कर सकेंगे। 48 घंटों में स्वाइन फ्लू के 28 मरीज मिले। अब एक्टिव केस 28। सीएमएचओ ने सावधानी बरतने की अपील। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कोरोना के साथ साथ अब स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में रायपुर में स्वाइन फ्लू के 11 मरीज मिले हैं। इसको मिलाकर अब रायपुर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। इसमें 35 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। वर्तमान में रायपुर में 28 मरीजों का इलाज अस्पताल पर जारी है। भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को जलाया। बिलासपुर रेंज के जिलों में किया गया था जब्त। तो कोरबा के ब्लॉकों के विद्युत संयंत्र में किया गया नष्ट। बिलासपुर रेंज के विभिन्न थाना चौकियों में जब्त 4 टन से अधिक गांजे के ब्लॉकों कोरबा के साथ ही विद्युत संयंत्र में नष्ट कर दिया गया। इस कोयले के साथ मिलाकर विद्युत उत्पादन में उपयोग किया गया। लगभग 5 मेगावाट बिजली इस मिश्रण से उत्पादित की गई। इसके अलावा दूसरे नशीले पदार्थों को भी यहाँ जलाकर नष्ट किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए बिलासपुर रेंज स्तर पर 4 सदस्य हाई पावर ड्रग डिस्पोजल कम्युनिटी का गठन किया गया। कम्युनिटी ने बिलासपुर रेंज, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और मुंगेली जिले के नष्टीकरण योग कुल 190 केस में जब्त 4.111 टन गांजा और 131 पौधे, 14,554 टैबलेट, 3,600 बोतल कप सिरप, 2 ग्राम ब्राउन शुगर और 247 नशीले इंजेक्शन को जलाकर खत्म किया गया। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। पीएम मोदी पर लिखी किताब पर करेंगे चर्चा। दरअसल आपको बताते चले कि अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के तहत 27 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई किताब मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद अमित शाह छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठनात्मक कामकाज की भी चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बताते चले कि सितंबर में जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ भी दौरा है। इसी के साथ सितंबर के पहले सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। अभी जेपी नड्डा के दौरे का डेट अभी फाइनल नहीं है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ भी तैयारियां तेज कर दी गई है। होटल में पुलिस की दबिश। भारी मात्रा में मिली शराब, 3 कोचियां गिरफ्तार। नशीली पदार्थों की तस्करी और अवैध शराब की बिक्री छत्तीसगढ़ की राजधानी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभनपुर पुलिस ने होटल में दबिश देते हुए बड़ी संख्या में शराब की बोतलें के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन शराबों की कीमत यहाँ पर 4,25,000 रुपये की बताई जा रही है। जांजगीर चांपा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों पर मौत। 4 महीने पहले हुई थी शादी। घटना के बाद से पति फरार। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों पर मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। मृतक के गले पर कुछ निशान भी मिले, जिससे आशंका जताई जा रही कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। साथ ही घटना की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच और पड़ताल पर जुट चुकी है। इस घटना के बाद यहां पर मृतका का पति घर से फरार है। इस हत्या के शक की यहां पर उसके पति के ओर घूम रही है। वहीं यहां पे मायके वालों ने बेटे की हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया। चीन पाक के छक्के छुड़ाएंगे भारत की सेना। फास्ट ट्रैक आधार पर होगी स्वदेशी हथियारों की खरीद। पूर्वी लद्दाख में पिछले 2 साल से सीमा विवाद की वजह से चीन के साथ चल रहे सैन्य टकराव के बीच रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों और गोला बारूद की आपातकालीन खरीद के लिए सशस्त्र बलों को वित्तीय अधिकार देने को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक पर फैसला लिया गया। इस बैठक में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख रक्षा सचिव भी उपस्थित थे। इस बैठक में हथियारों गोला बारूद खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। इसमें घरेलू स्रोतों से फास्ट ट्रैक के आधार पर इन स्वदेशी हथियारों की खरीदी की जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर इन 24 जिलों पर चलेगा कार्यक्रम। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम की सफलता को लेकर जिलों पर तैयारियां प्रारंभ की जा चुकी है। प्रशासन ने बताया कि बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, गैरापेंडा, मरवाही, जसपुर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर और सरगुजा में विशेष अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय यहाँ पर कृमि
मुक्ति विशेष देश हर बच्चे को कृमि मुक्ति करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। एक छोटी अवधि के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों तक पहुँचाने वाले बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर एक नई पहल की गई है। डोंगरगढ़ के पास डिरेल हुई शिवनाथ एक्सप्रेस वे 2 कोच पटरी से उतरे, सभी यात्री सुरक्षित, रेलवे ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शिवनाथ एक्सप्रेस वे मंगलवार डिरेल हो गई। डोंगरगढ़ में ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतर गए। ट्रेन छत्तीसगढ़ कोरबा से जिले से महाराष्ट्र इतवारी जा रही थी। शिवनाथ एक्सप्रेस वे डोंगरगढ़ यार्ड के पास डिरेल हो गई। हादसा रात करीब 3:42 के आसपास बताई जा रही है। राहत की बात यह कि सभी यात्री सुरक्षित है। घटना सूचना पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अफसर मौके पर पहुंच गए। कुछ घंटों के बाद ट्रेन इतवारी के लिए रवाना हो गई। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा प्रदेश के 25,000 प्रतियोगियों को सेंटर दिया। रांची हैदराबाद ट्रेन रद्द, बसें फुल, पर्चा छूटने का डर। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ा दी है। करीब यहां पर 1,30,000 पदों पर भर्ती के लिए 10 दिन पहले एग्जाम सिटी की सूचना जारी हुई है। बिलासपुर जोन के 25,000 से अधिक परीक्षार्थियों का केंद्र झारखंड, तेलंगाना, हैदराबाद में दिया गया है। यहाँ पर 10 दिन पहले केंद्र की जानकारी मिलने पर परीक्षार्थी ट्रेन बुकिंग और बसों में बुकिंग के लिए परेशान है, क्योंकि इनमें सीट फुल है। संभाग से ज्यादा परीक्षार्थी का केंद्र रांची झारखंड पर है, जबकि पड़ोसी जिला कोरबा से उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए हैदराबाद जाएंगे। भिलाई में शराब दुकान का विरोध, सीएम हाउस घेरने जा रहे पद यात्रा को पुलिस ने रोका। भिलाई के सुपेला में गदा चौक में स्थित देसी और अंग्रेजी शराब दुकानों को हटाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को यहां पर एक बार फिर युवा शक्ति संगठन यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। संगठन ने साथ ही भिलाई 3 स्थित सीएम निवास तक पद यात्रा निकालने की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सड़क पर ही रोक दिया। साथ ही इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। डी पुरंदेश्वरी ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, कहा छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर का दावा झूठा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर का दावा झूठ है, मगर हमारी युवा मोर्चा ने जब प्रदेश में मंडल पर जिला स्तर पर बेरोजगारी स्टॉल लगाए गए तो 2,80,000 से अधिक बेरोजगारों के आवेदन हमने बेरोजगार के लिए किए। ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जिसमें 400 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। पीएम मोदी आज राष्ट्र को सौंपेंगे होमी भाभा कैंसर अस्पताल बनाने में आई 660 करोड़ की लागत। बता दी कि प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार यानी आज को मोहाली के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह अस्पताल भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्था टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया। इस कैंसर अस्पताल में 300 बिस्तरों की क्षमता होगी। साथ ही अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस रहेंगी। सस्ती दवाओं के लिए खुली एक और अमृत फार्मेसी। एम्स परिसर के अंदर दवाइयों की अब 3 दुकानें। बता दी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स में अमृत फार्मेसी की एक और शाखा यहां पर बेसमेंट में खुल गई है। नई शाखा खुलने के बाद अब यहां पर रोगियों को दवाइयों के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एम्स के अंदर अब 3 दुकानों के माध्यम से रोगियों के बाजार से काफ़ी कम कीमत पर इन दवाइयों को साथ यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। दोस्तों इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।